जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय, जिस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, इस अध्याय के सभी संस्कृत श्लोकों के हिंदी भाषा में अर्थ समझने वाले हैं। दोस्तों, हमने 1 से लेकर 5 अध्याय तक के सभी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको छठा अध्याय समझने में आसानी हो जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में श्री राधे कृष्ण लिखकर अपना प्यार जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, अध्याय 6 का पहला श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने वाले योग्य काम करता है वही सन्यासी तथा वही योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। इसीलिए अपने संकल्पों का त्याग करना जरूरी होता है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्प का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्ति होता है, उसी काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही तो अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उसी जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता हुआ है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्दी गर्मी और सुख और दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसका अंतकरण की वृत्तियाँ भली भांति साध है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदन परमात्मा सम्यक प्रकार में से ही स्थित है, अर्थात इसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, और जिसके लिए भी मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृद मित्र, वैरी उदासीन, मध्यस्थी, द्वेष और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा के साथ जोड़ता रहता है। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमश कृषा, मृगशाला और वस्त्र बिछे है, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थित स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करता रहता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग और दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे है। श्री कृष्ण कहते हैं, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमात्मा से जोड़ता रहता है। मुझ में रहने वाले परमानंदन की परिकाष्ठा के रूप में शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले और न सदा ही जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है। उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है।
ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म वृत्ति द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंदन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य और जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख स्वरूप संसार में संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उगते हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रमश से अभ्यास करता हुआ उपरीत को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन नहीं करता है। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विरचता रहता है, उस विषय में रोककर यानी उसे हटाकर बार बार परमात्मा के निरुद्धि करो, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जो जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंदन ब्रह्म के साथ एक भावी हुए योगी उत्तम आनंद प्राप्त करता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगा हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति स्वरूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वव्यापी उन्नत चेतन में एक भावी में स्थित हुए योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्मान अनंत गर्द देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। जो पुरुष एक भावी में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, अर्थात मुझ में ही रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सबसे सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अब अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव में कहा है, मन को चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रथम नए स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत ही दुष्कर्म मानता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है और वश में किए हुए मन वाला प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। तब अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, जो योग श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इसका कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन कहते हैं, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में है,
क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। संपूर्ण योगी से भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए हैं, अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परमात्मा में श्रेष्ठ मान्य है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।